नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जयपुर के हवा महल की सैर कराऊंगी। हमने बहुत सारी जगह जयपुर में घूमे और हवा महल भी इसमें उनमें से एक था। हवा महल की खूबसूरती देखकर मैं बहुत अभिभूत हो गई। फ़िलहाल मैं आपको हवा महल की इतिहास के बारे में बताऊंगी। हवा महल क्यों बनाया गया इसके बारे में आप जान लें। यह बहुत ही खूबसूरत 5 मंजिला इमारत है और इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह नाम के राजपूत राजा ने निर्माण किया था। यह 5 मंजिला बना हुआ पिंक बलुआ पत्थर से बनाया गया इमारत है और यह बहुत ही खूबसूरत है। जयपुर का यह हवा महल अपनी अनूठी वास्तुकला और हवादार डिजाइन के लिए बहुत मशहूर कलाकृति है। दोस्तों, इस महल में आप 953 झरोखे और खिड़कियां देखे होंगे क्योंकि इस भवन के निर्माण में बहुत सारी खिड़कियां और झरोखे बनवाए गए हैं। इसके पीछे यह तात्पर्य है कि जो राजपूत रानियां होती थी वह पर्दा नशीन होती थी, पर्दा कवर करती थी, जिसको हम लोग आज की भाषा में घूंघट कहते हैं। तो राजपूत राजाएं बाहर में जो कार्यक्रम और जुलूस होता था तो रानी महारानियां अपने महल की खिड़की और झरोखों से बाहर के कार्यक्रम और समारोह को देख लेती थी। बाहर के लोग उन्हें देख नहीं पाते थे क्योंकि ये इस तरह इसका वास्तु बनाया गया था कि ये चारों तरफ से हवा आता था और इसमें देखा जाए कि तो इसमें हवा का पूरा इंतजाम किया गया था। इसके वास्तु में इतनी सारी खिड़कियाँ झरोके बनाए गए थे ताकि यह महल पूरी तरह से एयरी हो। तो दोस्तों, यहाँ फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर इस हवा महल के दर्शन के लिए जो भी हम लोग ट्रैवल करने या घूमने के लिए आए हैं तो यहाँ आप दिखा सकते हैं। देखिए कितनी सकरी सीढ़ियाँ हैं। यह 5 मंजिला इमारत है और हम लोग एक एक करके 5वीं मंजिल तक पहुँचे। इस हवा महल में एंट्रेंस टिकट एडल्ट के लिए 100 रुपीज़ है और किड्स के लिए 50 रुपया टिकट है। तो एक एक करके हम लोग एक एक तले चढ़े जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर का ये दृश्य है जिसमें देख सकते हैं कि लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत और राजपूताना भवन है और इससे हमें राजस्थान का इतिहास समझ में आता है जो हमने अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़े। तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो एक बहुत बड़ा झरोखा है जिसे फाउंटेन भी कहते हैं। तो वहाँ पर पानी फाउंटेन बह रहा है, लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं और यहाँ पर भी सारे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। एक एक करके हम लोग आगे बढ़े। बीच में इस महल के बीच में भगवान की मंदिर भी स्थित है और साथ में संग्रहालय भी स्थित है। तो दोस्तों, एक एक करके आप देख सकते हैं कि कुछ खिड़कियां टूटी फूटी है फिर भी इसे निर्माण करवाया गया है क्योंकि यहाँ चारों तरफ से इतनी खिड़की झरोखे हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बैरिकेड भी लगा दिया है, कुछ खिड़की जर्जर हो चुकी है फिर भी हम लोग एक एक करके बाहर निकाले। और जैसे ही आप जयपुर के इस हवा महल के सबसे ऊपर तले में यहाँ देखिए, यहाँ से मैं आपको कैमरा दिखा रही हूँ, सामने कुछ यूनिवर्सिटी है और यहाँ से आप पूरे जयपुर का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर यदि नीचे कोई कार्यक्रम और जुलूस होता है तो आप देख सकते हैं और बहुत सुंदर दृश्य दिखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं अपना कैमरा धीरे धीरे घुमा रही हूँ जिससे आपको देखने में आसानी होगी कि किस तरह हवा महल बना हुआ है। क्योंकि जब भी आप जयपुर जाएं तो एक बार हवा महल तो बनता ही है क्योंकि ये है वहाँ की आन बान शान है। हवा महल में पूरे सचमुच इतने एयर सर्कुलेट हो रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। हमने छोटी छोटी बहुत सारी रील भी बनाई थी और बहुत सारा चीज़ बनाया था। तो लेकिन दोपहर का समय यहाँ आप जाना चाहें तो यह सुबह के 10 बजे से यह हवा महल खुलता है और शाम के 5 बजे यह बंद हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप शाम में ही जाएं क्योंकि दोपहर के समय बहुत धूप होती है, फिर आपको घूमने में बहुत दिक्कत हो रही है। यदि आप राजस्थान का टूर एंड ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर में प्लान करें क्योंकि गर्मियों के दिन में राजस्थान में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह मैंने आपको दिखाया, एक एक करके आप देखिए नीचे से उसका नज़ारा है। यहाँ पे ट्रैवल गाइड भी थे, वो बोल रहे थे कि आपको कुछ जानकारी चाहिए। हमें तो कुछ जानकारी नहीं चाहिए क्योंकि भैया हमारे गूगल बाबा ही बहुत है और बहुत सारे लोग रील बनाते। तो ये देखिए ब्लैक एंड वाइट में देखिए पुरानी शताब्दी में गुजरा ज़माना में ये हवा महल कैसा दिखता होगा। और यहाँ मेरे आदित्य है, वो खुद ही गाइड बने हैं, वो मुझे एक एक करके आगे बता रहे हैं कि देखिए आगे यहाँ पर ये है। और ये धीरे 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 करके वो पूरा ऊपर चढ़ गया। मेरी तो सांसें फूल रही थी भैया, मैं तो चढ़ते चढ़ते थक गई। और छोटी छोटी सकरी गलियाँ थी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी गलियों से रैम्प बना है और रैम्प के सहारे हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे। तो आइए दोस्तों, मैं धीरे धीरे आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, इस तरह से रैंप है और धीरे धीरे करके हम लोग ऊपर चढ़े और ऐसे अनुभव हो रहा था कि जैसे हम लोग किसी महल में प्रवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये मैं बताना चाहती हूँ कि
ये जो टिकट मैंने बताया था कि एडल्ट के लिए 100 रुपीज़ और बच्चों के लिए 50 रुपये है। यदि आप स्टूडेंट हैं और आप 18 ईयर्स के भी हैं, 18 ईयर्स प्लस भी हैं, तो आपको 50 रुपीज़ टिकट में लगेगा, क्योंकि स्टूडेंट लोग का किराया थोड़ा कम होता है। तो कभी भी कहीं भी घूमने जाएं तो स्टूडेंट का जो टिकट होता है उसमें कंसेशन होता है। और धीरे धीरे करके हम लोग पहुंच गए। रास्ता तो बहुत सकरा था। दोस्तों, यदि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, इस तरह के झरोखे वाले भवन आपने कहाँ देखे और यह आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे करके ऊपर पहुँच गए और आदित्य मुझे दिखा रहा है कि मम्मा देखो यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। सबसे टॉप फ्लोर में पहुँच गए। इसके ऊपर भी एक और फ्लोर था पर मैं नहीं चढ़ सकी और आदित्य एक एक करके सब एक्सप्लोर कर रहा था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं झरोके से मैं अपने कैमरा को ले जा रही हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से माउंटेन दिख रहा है। ये बैक साइड ऑफ हवा महल है और खिड़कियाँ भी काफ़ी टूट चुकी हैं। तो दोस्तों ये देखिए पीछे जो है ना ये पहाड़ी एरिया है और काफ़ी शाम में ठंडी हवा चलती है। तो शाम के वक्त ही आप इस जगह को विजिट करें और आपको राजस्थान घूमना है तो सितंबर अक्टूबर में ही आइए। तो हमें तो ये बहुत अच्छा लगा। एक एक करके हमने सब आगे से लेके फ्रंट तक कैमरा घुमाया और ये देखिए ये पहाड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। हमें लगता है कि यहाँ भी कुछ होगा, हम लोग उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि हमें एक ही दिन में सारे जयपुर को घूमना था। हमने कैब बुक किया और हमने 5 से 6 स्पॉट्स घूमने गए और यहाँ पर पूरी पिंक सिटी है। यहाँ पे नीचे दुकानें हैं और इसके बाद जब हम लोग बाहर निकले तो ये म्यूजियम है। तो दोस्तों मिला जुला के हवा महल आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। इसके अलावा आप और क्या जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करें। इसके बाद हम लोग मौज महल घूमने पहुँचे।